आओ आओ भिक्षुक आओ। ये देखो, ये सब विष्णु के भक्तों द्वारा विष्णु को लगाए जाने वाले भोग हैं, परंतु मैंने किसी को भोग नहीं लगाने दिया। तुम्हारी जो इच्छा हो ग्रहण कर लो। बड़ी अजब है भाग्य की रेखा, बड़ी अजब है भाग्य की रेखा। किसने जाना किसने देखा, बड़ी अजब है भाग्य की रेखा। विष्णु जी भी समझ ना पाए, केवट उनको भोग लगाए। पिछले जन्म का बोझ हटाने, जैसे कोई कर्ज चुकाने। भगवन की है लीला न्यारी, जिस पे तन मन है बलिहारी। तुम भूखे हो और सामने भोजन है, सोच क्या रहे हो भिक्षुक? ये निषाद राज, मैं एक भिक्षुक हूं और ये भोजन लूट कर एकत्रित किया गया है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो कैसा भोजन चाहिए तुम्हें? जिसमें भक्ति हो, श्रद्धा, जिसे ग्रहण करके केवल पेट ही नहीं मन भर जाए, आत्मा तृप्त हो जाए। और ऐसा भोजन केवल परिश्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप परिश्रम द्वारा भोजन अर्जित करेंगे तब मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं। ये विष्णु का प्रसाद है सन्यासी, इसे खाकर तो देखो, तुम्हारा मन ही नहीं तुम्हारा समस्त जीवन भी तृप्त हो जाएगा। निषाद राज, तो क्या ये भोजन ग्रहण करके आपका जीवन तृप्त हो गया? मैं जो चाहता हूं वो करता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, नारायण भी नहीं। इससे अधिक और क्या तृप्ति चाहिए सन्यासी? ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं को ही नहीं जानते। एक बार अपने अंतर्मन से पूछिएगा, तब आपको ज्ञात होगा आप जो कर रहे हैं वैसे आप है ही नहीं। तुम सन्यासियों की बस यही समस्या है, भिक्षा भी मांगोगे तो भी ज्ञान देना आरंभ कर देते हो। जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचिएगा अवश्य, क्योंकि तब आपको पता चलेगा आप संसार को नहीं स्वयं को लूट रहे हैं। सन्यासी, तुम्हें भोजन करना है तो करो। निषाद राज के पास इतना समय नहीं जो तुम्हारे ज्ञान की बातें सुने। हे मेरे परम भक्त केवट, जब तक तुम्हारे अंदर अधर्म है तुम धर्म की बात नहीं सुनोगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हारे अंदर के अधर्म को निकालना होगा। परिश्रम द्वारा एकत्रित किए भोजन का महत्व समझाना होगा। हे यमराज, प्रकट हो। प्रणाम प्रभु। आज्ञा कीजिए प्रभु, आपने मुझे किस प्रयोजन से याद किया है? मेरा परम भक्त केवट अपना मार्ग भटक गया है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, तभी मैं उसके ऋण से उऋण हो पाऊंगा। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। देवी द्वारिका दर्शन दीजिए, देवी द्वारिका दर्शन दीजिए। कहिए द्वारकाधीश सुदामा, आपने किस लिए मेरा स्मरण किया? देवी आप तो जानती हैं नियति ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है, इसलिए आप मुझे द्वारकाधीश तो मत कहिए। मैं तो द्वारका का सेवक हूँ। शीघ्र ये द्वारका अपने सखा कृष्ण को लौटा देना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है देवी। शीघ्र कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सखा कृष्ण को पुनः द्वारकाधीश बनाने का एक ही मार्ग है कि मैं द्वारिका उन्हें दान कर दूं। किंतु आप तो जानती हैं द्वारिका संपूर्ण नगरी है जो अपने स्थान से हिल नहीं सकती। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह दान कैसे करूं। सुदामा, इस नगरी का प्रतिरूप एक वैजयंती माला है। इस माला को धारण करने का अर्थ है द्वारका नगरी को धारण करना, क्योंकि प्रभु ने इस नगरी को उस वैजयंती माला में बांध दिया है। वैजयंती माला? हाँ सुदामा, ये है वैजयंती माला। इस माला के एक एक नग में द्वारका का सुख, शांति और सभी गुण बसते हैं। और इसी माला में
मैं भी बसती हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, यदि ये माला मैंने प्रभु को दान कर दिया तो इसका अर्थ हुआ मैंने प्रभु को द्वारका दान कर दिया और मेरे सखा पुनः द्वारकाधीश बन जाएंगे। हाँ, इसीलिए जाइए और अपनी, मेरी और इस नगर की सभी लोगों की उदासी दूर कर दीजिए। इस वैजयंती माला को श्री कृष्ण को दान कर दीजिए। अब मेरे सखा कृष्ण को पुनः द्वारकाधीश बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं सखा कृष्ण भी नहीं। आज जो नारायण की मूर्तियां लूटनी है और जहां जहां जाना है, सब तैयारियां हो चुकी है ना? बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है निषाद राज। ये श्रम का भोजन क्या होता है? निषाद राज, हम तो केवल आपके भोजन के बारे में जानते हैं। उस भोजन से तृप्ति होती है तुम्हें? निषाद राज, आप जो सुनना चाहते हैं बता दीजिए, वही कह देते हैं हम। और मुझे अपनी इच्छा नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी आत्मा की ध्वनि सुननी है। निषाद राज, आपकी आज्ञा ही हमारी आत्मा की ध्वनि है। अरे जो तुम करते हो, पाप पुण्य सुख दुख, उससे कुछ तो आभास होता होगा। निषाद राज, उद्देश्य आपका, हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें पुण्य क्या और पाप क्या? हाँ निषाद राज, आप जो कहते हैं हम करते रहते हैं, पर आपके किसी कर्म में सम्मिलित नहीं होते। आदेश मेरा, पाप मेरा, पुण्य मेरा, सुख मेरा, दुख मेरा, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ। पर निषाद राज, इससे पहले कि तुम लोगों की हत्या का पाप मुझे लगे, चले जाओ यहां से, जाओ। परिश्रम का भोजन, आत्मा की ध्वनि, आत्मा की तृप्ति, स्वयं को पहचानना, ये सब क्या हो गया मुझे? ये मैं स्वयं में बदला बदला क्यों? कहीं ये उस सन्यासी की बातों का असर तो नहीं है? ये कौन है? मेरे जैसे वस्त्र पहनकर क्यों लेटा हुआ है? इसका तो रूप भी मेरे जैसा है। ये क्या हो गया मुझे? ये मैं अपनी मृत्यु को क्यों देख रहा हूं? कहीं मैं मर तो नहीं गया हूं? नहीं, नहीं! नहीं निषाद राज, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। आप कौन है? मैं यमदेव हूं निषाद राज। परंतु अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है, फिर आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? निषाद राज, तुम्हारी मृत्यु हुई तो नहीं है, किंतु होने वाली है, इसीलिए तुम्हें मृत्यु का आभास हो रहा है। नहीं यमराज, मृत्यु के देवता, मेरी आयु बहुत कम है, मैं इतनी कम आयु में कैसे मर सकता हूं? तुमने सत्य कहा निषाद राज, तुम्हारी मृत्यु की आयु तो नहीं हुई है, किंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के समस्त पुण्य समाप्त हो चुके हैं। और यही विधि का विधान है कि जिसके पूर्व जन्म के समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसीलिए 2 दिन पश्चात तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी निषाद राज।
मृत्यु से बचने का कोई तो उपाय होगा। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। नहीं, यमराज, यमदेव। सखा, अरे बहन जी, आपने मेरे सखा को देखा क्या? मुख पर मुस्कान है, माथे पर मोर पंख है। कहाँ होगा मेरा सखा? यमराज, निषाद राज, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं? वो मृत्यु के देवता यमराज अभी यही थे। यमराज, इस आयु में लोग अपने जीवन का मार्ग ढूंढते हैं और आप यमराज को ढूंढ रहे हैं। बात क्या है? वो मृत्यु के देवता अभी यही थे यमराज। उन्होंने कहा 2 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। सन्यासी, आप तो प्रभु के भक्त हैं। आने वाली मृत्यु को टालने का आप कोई ना कोई उपाय तो अवश्य जानते होंगे। मेरी रक्षा कीजिए सन्यासी। मार्ग तो है, किंतु आप इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। अच्छा यही होगा कि आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर लें। नहीं सन्यासी, इतनी कठोर मत बनो। सबको सुधरने का अवसर मिलता है। मैं भी सुधर जाऊंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मृत्यु को टालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई, आपने मेरे सखा को देखा क्या? ठीक है, कहाँ होगा मेरा सखा? सखा, अरे बहन जी, आपने मेरे सखा को देखा क्या? कैसा खेल रचा कान्हा ने, चले सुदामा कृष्ण को ढूंढने। कैसा खेल रचा कान्हा ने, कर्ज से मुक्ति पा जाने को, द्वारका नगरी लौटाने को। नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे हैं मारे मारे, और पुकारते हैं कान्हा को, और पुकारते हैं कान्हा को। उनका पता पर पाए ना वो। अरे भाई, आप में से किसी ने मेरे सखा को देखा क्या? मुख पर मुस्कान, होठों पर बांसुरी। बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता है मेरा सखा। कहीं आप उस भिक्षुक की बात तो नहीं कर रहे हैं जो देवी तारा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए थे? हाँ, वही। इस समय मेरा सखा भिक्षु के वेश में है, किंतु वो है कहाँ? अरे भाई, वो भिक्षुक तो साक्षात भगवान के अवतार लगते थे। सत्य कहा आपने। लेकिन वो है कहाँ? भिक्षुक कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। किंतु कुछ लोगों ने उन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा था। पूर्व दिशा की ओर? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। निषाद राज, जिस कारण से मृत्यु होने वाली हो, यदि उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो मृत्यु टल सकती है। यमराज ने आपकी मृत्यु का कोई कारण बताया होगा ना? उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व जन्म के सारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं और इस जन्म में मेरा पाप बहुत बढ़ गया है। इसका अर्थ यह है कि आपके इस जन्म के पाप कम करने होंगे। परंतु सन्यासी, जो पाप मैं कर चुका हूं उससे अब मैं कैसे कम कर सकता हूं? क्षमा मांगकर। क्षमा? हाँ निषाद राज, जिन लोगों का तुमने हृदय दुखाया है, जिनकी आस्था को चोट पहुंचाई है, उनसे क्षमा मांगो और वो तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम्हारे पाप समाप्त हो सकते हैं। तब तुम इस मृत्यु को टाल सकते हो। मैं समझ गया सन्यासी, मैं भली भांति समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। हे केवल, पहले तुम्हें तुम्हारे इस जन्म के पाप से मुक्त करना होगा, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। भाइयों, वो डाकू, वो निषाद, वो फिर से आ गया है। ये क्या कह रहे हो? वो हमारे सबसे अनमोल धन, हमारे नारायण की प्रतिमा तो पहले चुरा ले गया है। अब क्या चुराने आया है वो? वो प्रतिमा चुराने नहीं आया है, बल्कि वो जो भी करने आया है, लेकिन उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। पिछली बार उसने हमें अपनी शक्ति दिखाई थी, लेकिन इस बार हम उसको दिखाएंगे कि हम भक्तों में कितनी शक्ति होती है। चलो भाइयों, चलो।
हमारे भगवान को लूट के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब क्या लेने आए हो? मैं आप सबसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और तुम्हें, तूने हमारी आस्था पे प्रहार किया है। मैंने आपकी आस्था पर ही प्रहार नहीं किया है, बल्कि अपनी आत्मा पर भी प्रहार किया है। परंतु अब मुझे मेरी भूल का ज्ञान हो गया है। देखिए देखिए, मैं नारायण की मूर्ति भी वापस लौटाने आया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे प्रभु की प्रतिमा लौटा देने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। भगवान तो जब तुमको दंड देंगे तब देंगे, लेकिन हम तुमको पहले दंड देंगे। आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार होगा, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। भाइयों, देख क्या रहे हो? ये हमको बहलाने की कोशिश कर रहा है। मारो इसे। तुमने हमारे नारायण की प्रतिमा वापस कर दी, इसलिए हम तुमको जीवित छोड़ रहे हैं। लेकिन याद रहे, दोबारा इस ओर आए तो हम तुमको बहुत बड़ा दंड देंगे। भाइयों, चलो नारायण की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करते हैं। राम की भक्ति करता केवट, आज उसी पे आया संकट। राम की भक्ति करता केवट, ऋषि मुनिया संत सयाने, समय गति को कोई न जाने। अर्थ अनर्थ होने लगा है, मन का धीरज खोने लगा है। कैसा समय का फेर हुआ है, कैसा समय का फेर हुआ है। अनचाहा अंधेर हुआ है। सखा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सखा को पुकारूं और वो उत्तर न दे। सखा, उत्तर दो, कहाँ हो तुम? सखा, ये तो मेरे सखा के बांसुरी का स्वर है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा सखा यहीं कहीं है। सखा, भिक्षु, तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे अपना सब कुछ तुम्हें दान कर दूं। हाँ सन्यासी देव, लीजिए, हमारा दान स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए, मैं बांसुरी अपनी प्रसन्नता के लिए बजाता हूँ, किसी की इच्छा से नहीं। मैं दान नहीं ले सकता। परंतु मेरा दान तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा सखा। सखा, तुम यहाँ? नियति तुम्हें चाहे मुझसे कितने दूर ले जाए सखा, मैं सदैव तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। सखा, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो, किंतु तुम तो द्वारकाधीश हो, तुम्हें बहुत से कार्य होंगे, है ना? इतना कार्य है कि पूछो मत सखा। भक्ति करने का समय भी नहीं मिलता, किंतु अब मेरे पास समय समय होगा। मैं कुछ समझा नहीं सका। सब समझ जाओगे, बस अपनी झोली पसारो, क्योंकि द्वारका का धीश तुम्हें आज कुछ दान करने आया है। सखा, दान उसे दिया जाता है जो दान का पात्र हो, जिसे दान की आवश्यकता हो। सखा, मेरा विश्वास करो कि दान को लेने की और किसी में पात्रता नहीं है। तुम ही दान के अधिकारी हो। ऐसा क्या है सखा जो तुम दान देना चाहते हो? एक छोटी सी माला। सखा, ये छोटी सी माला नहीं, तो संपूर्ण द्वारका है।
और कोई भी राजा अपने राज्य को किसी को दान नहीं दे सकता। यह अनुचित है। सखा, अब उचित अनुचित, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, अब उसमें मत उलझाओ। ये तुम्हारी वस्तु है और मैं तुम्हें उसे लौटा रहा हूं। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा सखा। क्षमा करना सखा, किंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे और कार्य हैं जो शेष हैं, जो अधूरे हैं, और मुझे वो करने होंगे। मेरा कार्य? उसका कोई महत्व नहीं। तुम द्वारकाधीश हो। इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है द्वारका का पालन करना। इसलिए जाओ, अपने धर्म का पालन करो और मुझे अपना कर्म करने दो। नहीं सखा, एक सखा के रूप में नहीं तो तुम्हें एक राजा के आदेश के रूप में दान स्वीकार करना ही होगा। हे द्वारकाधीश, दान केवल उसे दिया जाता है जो दान स्वीकार करना चाहता। आज्ञा दीजिए। सखा, एक कैसी नियति है, मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं हर बार असफल रहता। तो मैं क्या करूं सखा? कैसे लौटाऊं तुम्हें तुम्हारी द्वारिका?